उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक महिला रुक्मिणी अपने पति के साथ रहती थी। दोनों का जीवन खुशहाल था, लेकिन एक दिन अचानक उसके पति की मौत हो गई। गांव में अफवाह फैली कि उसकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि किसी काले जादू का परिणाम थी। रुक्मिणी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसे उसके पति के मरने से पहले के कुछ अजीब इशारे याद आए, तो उसने सच्चाई जानने का निश्चय किया। रुक्मिणी ने अपने पति के सामान की तलाशी ली और एक पुरानी डायरी पाई। उस डायरी में कुछ ऐसे रहस्यमय चिन्ह और मंत्र लिखे थे, जिन्हें देखकर रुक्मिणी को एहसास हुआ कि उसके पति के साथ कुछ भयानक हुआ था। उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं था। रुक्मिणी ने खुद ही सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया और एक रात अकेले जंगल में चली गई, जहां उसके पति का आखिरी समय गुजरा था। जंगल में कदम रखते ही रुक्मिणी को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने देखा कि पेड़ की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें नियंत्रित कर रही हो। वह डरते हुए आगे बढ़ी और एक पुराने सूखे हुए पेड़ के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि उसके पति की डायरी में जो चिन्ह थे, वे उसी पेड़ पर खुदे हुए थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और रुक्मिणी ने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके सामने एक धुंधली परछाई उभरने लगी, जो धीरे धीरे एक औरत की शक्ल लेने लगी। वह औरत सफेद साड़ी में लिपटी थी और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। रुक्मिणी समझ गई कि यही वह चुड़ैल है, जिसने उसके पति को मारा था। रुक्मिणी ने हिम्मत जुटाई और डायरी में लिखे मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, चुड़ैल जोर से चीखने लगी और हवा और भी तेज हो गई। लेकिन अचानक सब कुछ शांत हो गया। चुड़ैल की चीखें थम गईं और जब रुक्मिणी ने आंखें खोलीं, तो वह चुड़ैल गायब हो चुकी थी। लेकिन उससे पहले चुड़ैल ने रुक्मिणी को चेतावनी दी थी कि वह जल्द ही वापस आएगी और इस बार सिर्फ रुक्मिणी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव को अपनी ताकत का एहसास कराएगी। रुक्मिणी गांव लौट आई, लेकिन उसके मन में अब भी डर था। उसने गांव वालों को चुड़ैल की चेतावनी के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाया। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में किसी औरत की हंसी और चीखें सुनने लगे। कई लोगों ने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को गांव के आसपास देखा। और फिर एक एक करके गांव के लोग अजीब परिस्थितियों में मरने लगे। रुक्मिणी को अब समझ में आ गया था कि चुड़ैल ने अपना वादा पूरा किया है। लेकिन इस बार रुक्मिणी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सभी से चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन रुक्मिणी की हिम्मत देखकर उन्होंने भी हिम्मत जुटाई। रुक्मिणी और गांव के लोग एक रात फिर से उसी पेड़ के पास गए, जहां रुक्मिणी ने पहली बार चुड़ैल को देखा था। उन्होंने वहां एक बड़ा यज्ञ किया और रुक्मिणी ने वह मंत्र दोबारा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र की गूंज फैली, चुड़ैल फिर से प्रकट हुई। लेकिन इस बार रुक्मिणी और गांव के लोगों की एकता और हिम्मत ने चुड़ैल को कमजोर कर दिया। अंत में चुड़ैल जोर से चीखती हुई आग के लपटों में घिर गई और वहीं खत्म हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन रुक्मिणी को अब भी यकीन नहीं था कि यह अंत था। उसे एहसास हुआ कि भले ही चुड़ैल को हराया गया हो, लेकिन उसकी चेतावनी अब भी हवा में गूंज रही थी। मैं लौटूंगी। इस घटना के बाद गांव वाले सतर्क रहने लगे और रुक्मिणी ने अपनी बाकी की जिंदगी उस चुड़ैल की वापसी की तैयारी में बिताई। आज भी उस गांव में लोग रात को चुड़ैल की चीखें सुनने का दावा करते हैं, और वह पुराना पेड़ अब भी गांव के डर और रहस्य का केंद्र बना हुआ है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आप अगला किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताएं।